पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले मुखगहर ग्रासनली और पाकस्थली दे खाद्य कौन कौन घटी थाए। आमे देखिथिले पाकस्थली रे खाद्यर आंशिक हजम क्रिया बा परिपाक क्रिया होइथाए। एही वीडियो रे आमे देखिबा खाद्य पाकस्थली रु बाहरिला परे कौन कौन होइथाए। खाद्य पाकस्थली रु बाहरिया परे क्षुद्रांत रे पहुँचे, तापरे बृहदंत्र रे पहुँचे। पाकस्थली रे खाद्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहित मिसी अम्लीय होइकी रहिथिला। एही खाद्य को आमे कोन कहउथिले, अम्लीय तरल मंड बोली कहउथिले। एही तरल मंड क्षुद्रांत को प्रवेश करिथाए। तो प्रवेश कला परे एठी पाइलोरिक स्फिंक्टर थाए, जे कि तरल मंड को पाकस्थली रु क्षुद्रांत रे पहुँचेबा को नियंत्रण करिथाए। तो एबे चलो देखिबा क्षुद्रांत रे एही तरल मंडर कौन कौन सब हुए। जदिओ एहार नाम क्षुद्रांत, किंतु यह क्षुद्र होई न थाए बा छोट होई न थाए। एहार लंब 22 मीटर होइथाए। ताहले याकू क्षुद्रांत काहेकि कुआ जाय, चलो देखिबा। एहार व्यास छोट होइथाए। एहार व्यास बृहदंत्रर व्यास ठारू बहुत छोट अटे। तुमे माने आश्चर्य हेउथिबो, जदि यार लंब 22 मीटर, तेबे आम शरीर रे एहा किपरि भाबरे थाए। देखो, आम शरीर रे एहा अडुआ सूता भली एइभली गुड़े तुड़ी होई रहिथाए। क्षुद्रांतर 3टी अंश रहिछि। प्रथम अंश जे कि तरल मंड को पाकस्थली ठारू ग्रहण करिथाए, ताकू डिओडेनम कहा जाय, एवं द्वितीय अंश को जेजुनम कहा जाय, तृतीय अंश को इलियम बोली कहा जायथाए। ताले क्षुद्रांतर बृहदंत्र को खाद्य ठेली थाए किए? इलियम ठेली थाए। एठारे क्षुद्रांतर मुख्य काम हैला एहा खाद्य को संपूर्ण परिपाक करिथाए एवं पोषक अवशोषण करिथाए। जेतेबेले खाद्य क्षुद्रांतरे प्रवेश करे, सेतेबेले श्वेतसार पुष्टिसार सब आंशिक भाव में परिपाक होइथाए, किंतु क्षुद्रांतरे एहा संपूर्ण परिपाक होइथाए। एवं एही प्रक्रिया पाई क्षुद्रांत पानक्रियाज बा अग्न्याशयर और यकृतर सहाय्य नैथाए। एठारे अग्न्याशय रस क्षरण करिथाए, जे कि श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार जातीय खाद्य को परिपाक करिथाए। ताले एठी कोन हुए ना, एमाइलेज एंजाइम कोन करे, श्वेतसार को भांगी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देइथाए। प्रोटीएज कोन करे, पुष्टिसार को भांगी एमिनो एसिड देइथाए, एवं लाइपेज स्नेहसार को भांगी फैटी एसिड और ग्लिसरल देइथाए। एठारे म आउ गोटे कथा कहि रखुची, जे आमे देखिले तरल मंड बा काइम जहा अम्लीय और क्षुद्रांत को आसुची, ताहा पैनक्रियाटिक एंजाइम पर ग्रहण कार्य प्रवेश करिथाए। आमे देखिथिले तरल मंड बा काइम जहा क्षुद्रांत को आसुची ताहा अम्लीय अटे, किंतु पैनक्रियाटिक एंजाइम बा अग्न्याशय रस पई ग्रहण क्षारीय परिवेश पाइथाए। एवं एही क्षारीय परिवेश पई पैनक्रियाज बाइकार्बोनेट एंजाइम सिक्रेशन करिथाए बा क्षरण करिथाए। अम्लीय तरल मंड को न्यूट्रलाइज करी बा प्रशमित करी स्लाइटली क्षारीय करिथाए। तापरे प्रोटीएज, अमाइलेज एंड लाइपेज एहाको परिपाक करिथाए, किंतु एही लाइपेज डायरेक्ट एही स्नेहसार को हजम करि पारि न थाए। एहा पई स्नेहसार को अपद्रवीकरण कराइबा को पड़िथाए। एही अपद्रवीकरण प्रक्रिया पित्त द्वारा होइथाए। ताहले पित्त कोन ना, एहा यकृतर क्षरण होइथाए। एथिरे कोन होइथाए ना, एथिरे कौनसी प्रकार एंजाइम न थाए। एथिरे थिबा पित्त लवण खाद्यर अम्लता दूर करे और स्नेहसार जातीय खाद्यर अपद्रवीकरण बा एमल्सिफिकेशन कराइथाए। यकृत जो पित्त क्षरण करिथाए ताहा पित्तकोश रे संचित होइकी रहिथाए, एवं जेतेबेले दरकार हुए पित्तकोश देइथाए एवं खाद्य हजम कराइथाए। एही प्रक्रिया जेउथिरे खाद्य संपूर्ण हजम हुए बा पोषक अब्जर्व हुए बा पोषकर अवशोषण हुए, ताकू आमे कोन कहे, आत्मीकरण बोली कहिथाए। ताले खाद्यर हजम क्रिया मोस्टली कोठी होइथाए, ग्रहणी रे होइथाए। ताहले आवश्यक पोषक अवशोषण कोठी होबो ना, जेजुनम आउ इलियम रे होबो। किंतु संपूर्ण क्षुद्रांतर एई सब अंश गुड़िक ना एई प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिथांती। किपरि पोषकर अवशोषण होइथाए, चलो आमे देखिबा। तो यह इंटेस्टाइनल भिली बा आंतरिक भिली द्वारा होइथाए। आंतरिक भिली कोन ना, एई भलिया किछि आंगुठी लाइक प्रोजेक्शन बा आंगुठी भलिया किछि होइथाए। तो यह कोन करे ना, पोषणर अवशोषण रे सहाय्य करिथाए। तेबे एई आंतरिक भिलीर काम कोन देखो, क्षुद्रांत मध्य रे एमति ट्यूब भली फंपा ट्यूब भली किछि अंश थाए। यह कौन कहता है, ये जो फंपा अंशटा को लुमेन बोली कहा जाए। यही लुमेन रे किसी छोट छोट ये अंश थाए, ता भीतर भी बोधे आउ छोट छोट अंश ये बाहरी थाए। तो ये जो छोट छोट अंश को कहते भिली, आ ता भीतर जो ये छोट छोट अंश आहरी बाहरी ताकू माइक्रो भिली बोली कहा जाए। ताले ये आंतरिक भिली और माइक्रो भिलीर काम कौन देखो, मनकर गोटे समतल पृष्ठ अच्छी, ये बहुत पोषक द्रव्य अच्छी। जिते रक्त ये बाट दे प्रवाहित हम, यह पोषक को अवशोषण कर, किंतु ये जेतिके अवशोषण करिवो, जदि पृष्ठटी एई भली थिबो, या भितर किछि एमति आहुरी प्रोजेक्शन सब बाहरी थिबो, एई बाट दे जतले ब्लड प्रवाहित हो बा रक्त प्रवाहित हो, निहाती या ठारू ये अधिक पोषक को अवशोषण करिवो। कारण ये एरिया जेतिके एरिया, जदि मु सेतिके एरिया नेली, एठी केते सारा प्रोजेक्शन बाहर छंदी, समस्त अवशोषण करिवे।
ତ ନିହାତି ଇଏ ଯେତିକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୋଷକ ଅବଶୋଷଣ କରିବ ଇଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଶୋଷଣ କରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭିଲି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଭିଲିର କାମ। ଏହା କ'ଣ କରେ? ପୋଷକ ଅବଶୋଷଣ କରେ ଆଉ ଏରିଆର ଅବଶୋଷଣର ଏରିଆକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଯକୃତକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ଭିଲି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ହୋଇ ସେଠାରେ କ'ଣ ଯାଏ? ସବୁ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ଯିଏକି ହଜମ ହୋଇନଥାଏ? ତ ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ବୃହଦନ୍ତ୍ରର କାମ କ'ଣ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର କାମ କ'ଣ ନା ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ପୋଷକର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ? ନା ଜଳକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀରକୁ ଜଳ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ଭିଟାମିନ୍ B12, ଭିଟାମିନ୍ K। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ପୁନଃ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପୋଷକ, ଜଳ ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଏ? ମଳ କହିଥାଏ। ଏହି ମଳ ମଳାଶୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଯାଏ ମଳାଶୟ ଉପରେ କିଛି ବାହ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିନି ସେ ଯାଏ ମଳ ମଳାଶୟରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ମଳାଶୟରୁ ମଳ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମଳାଶୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ? ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଚାପ ପଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପେରିଷ୍ଟାଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ତରଳମଣ୍ଡ ବା କାଇମ୍ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟର ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ହୁଏ ତାକୁ 10 ରୁ 40 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।